किसान भाइयों नमस्कार। मैं रिंकू सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल गांव किसान में। और आज हम बात करेंगे बैगन की उन्नत खेती कब और कैसे करें। किसान साथियों, आप यह खेत देख रहे हैं, यह हमारा बैगन का खेत है। ये हमने लगाया था 15 दिसंबर सन 2021 को, और आज जब हम यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज है हमारा 9 मार्च 2022। किसान भाइयों, आप देख पा रहे हैं कि यह फसल लगभग अभी 3 महीने का हो गया है और बढ़िया हरा भरा दिखाई दे रहा है और बहुत बेहतरीन तरीके से उत्पादन अभी वर्तमान में हो रहा है। किसान भाइयों, आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि आप यदि बैगन की खेती करने जा रहे हैं तो आप किस तरीके से बैगन की खेती करें कि आप सफल हो जाएं और आपको अच्छा मुनाफा मिल सके। किसान भाइयों, ये जो बैगन है अभी हम 20 रुपये किलो से लेकर के 8 रुपये किलो तक के बेच रहे हैं अभी हाल ही के कुछ दिनों में। किसान भाइयों, यदि आप बैगन की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं या बैगन की खेती करने जा रहे हैं तो आप किस तरीके से बैगन की खेती करें कि आपको अच्छा से अच्छा मुनाफा हो सके और लाभ उठा सके। किसान भाई, आज हम बात करेंगे कि आखिर बैगन की खेती में सफलता का आखिर रहस्य क्या है। किसान भाइयों, जब हम अपने खेत में बैगन की खेती करने जा रहे थे उसके पहले हमने अपनी खेत की जो है तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करके रखी हुई थी। हमने कल्टीवेटर के माध्यम से 3 से 4 बार गहरी जुताई किया हुआ था और गहरी जुताई करने के बाद में रेजर और ट्रैक्टर के माध्यम से हमने उसमें बेड बनाया हुआ था, जिसको हम अपनी स्थानीय भाषा में मांदा कहते हैं। मांदा में हमने गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति एकड़ 4 ट्रॉली के हिसाब से हमने उसमें डाला हुआ था और आधार खाद के रूप में हमने 1846 50 kg, पोटास 20 kg और माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म तत्व 10 kg के हिसाब से हमने लिया हुआ था और इसको हमने अपने बेड में डाला हुआ था। जिसके बाद किसान भाइयों, हमने अपने बेड में ड्रिप की लाइन को अच्छे से फैला करके उसके ऊपर में हमने मल्च पेपर का उपयोग किया हुआ था। मल्च पेपर के उपयोग करने से होता ये है कि उसमें किसी भी प्रकार की खरपतवार जो है उग नहीं पाते हैं बेड में और पर्याप्त मात्रा में नमी बनी हुई होती है। गर्मियों के दिन में आप अक्सर देखे होंगे कि खेत जल्दी से जल्द सूख जाता है, तो ये जो पर्याप्त मात्रा में नमी बना करके रखती है हमारी मल्च पेपर। इस कारण से हमने अपने बैगन की जो प्लाट है उसमें हमने मल्च का उपयोग किया हुआ है। किसान भाइयों, इसके बाद बात आ जाती है कि बैगन की हम कौन सी नर्सरी लें जो हमें अच्छा से अच्छा मुनाफा दे सके। किसान भाइयों, हमने VNR का 212 नंबर ग्राफ्टेड बैगन लिया हुआ था। इसको हम अपनी स्थानीय भाषा में कलम पद्धति भी कह सकते हैं। हमने 212 नंबर का ये ग्राफ्टेड बैगन लिया हुआ है और ये बैगन जो है हमने बेड से बेड की दूरी 6 फीट और प्लांट से प्लांट की दूरी 3 फीट में लगाया हुआ है। और आप देख पा रहे हैं कि पूरा खेत जो है हरा भरा दिख रहा है और अच्छे तरीके से उत्पादन दे रहा है। किसान भाइयों, यह जो बैगन है यह अच्छा रख रखाव से यदि रखा जाए, बढ़िया देखभाल से यदि रखा जाए तो यह 1 साल से ज़्यादा महीनों तक यह जो फसल है आपका रह सकता है और अच्छा से अच्छा आपको उत्पादन दे सकता है। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि हमारे इस बैगन के खेत से अभी रोज़ 1 टन का उत्पादन हो रहा है। सब्जी के रेट का कोई फिक्स नहीं होता, कभी कम कभी ज़्यादा उतार चढ़ाव होते रहता है, लेकिन बैगन एक ऐसा फसल है जो 1 साल से लेकर के आप उसको 1.5 साल तक के रख सकते हैं। लेकिन इन बीते दिनों में आपको ऐसा कोई ना कोई महीना आएगा जिसमें आपको रेट मिलेगा ही मिलेगा। इस वजह से फसल के अच्छे से अच्छे ध्यान रखना चाहिए, देख रेख अच्छे से बराबर तरीके से करते रहना चाहिए। कई किसान करते क्या है कि यदि कोई महीने में यदि रेट कम हो गया तो किसान जो है देख रेख की कमी की वजह से उसका जो फसल है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाया रहता है और जब रेट बढ़ जाता है तो देख रेख कमी की वजह से वो उत्पादन देना कम कर देता है, तो आप मुनाफा नहीं उठा पाएंगे। आप अच्छे से ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से बैगन की खेती में आप सफलता हासिल कर सकते हैं और आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा और उत्पादन मिलेगा। और रेट की बात तो छोड़ ही दो, क्योंकि बैगन इतना ज़्यादा उत्पादन देता है कि रेट मायने नहीं रखता। और मेरा कहना यही है कि किसान भाई, आप अच्छे से मेहनत करते रहिए और इंतज़ार करिए एक अच्छे समय का। हमने अपनी इस फसल का अच्छे से देखभाल किया था जिसके वजह से आज अच्छा उत्पादन दे रहा है। तो किसान भाइयों, आप भी अपनी खेती के अच्छे से करिए ताकि आप भी अच्छा मुनाफा कमा सके। और यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए, फिर आगे हम लौकी, गिलकी, खरबूजा और खीरा के भी खेती के बारे में बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि लौकी, खीरा, गलका की खेती कैसे किया जाता है।
किसान भाइयों नमस्कार, जय जवान जय किसान।